क्या यार, बहुत बोर हो रहा है यार, मुझे कुछ समझ में ही नहीं आ रहा है क्या हो रहा है। तो बिल्कुल हैप्पी हैप्पी वाला फीलिंग नहीं आ रहा है। हैप्पी वाला फीलिंग क्यों नहीं आ रहा है भाई? हैप्पीनेस तो क्या है, हैप्पी वाला फीलिंग तो आना ही चाहिए। क्या है हैप्पीनेस? क्या लग रहा है तुमको हैप्पीनेस मतलब? हैप्पीनेस मतलब यार, हैप्पीनेस मतलब सच में क्या होता है? वैसे सोचा जाए तो हर इंसान के लिए हैप्पीनेस का मतलब कुछ और हो सकता है, राइट? जैसे किसी के लिए करियर में हैप्पीनेस है, किसी के लिए फैमिली में हैप्पीनेस है, किसी के लिए पैसे बनाना हैप्पीनेस हो सकता है, किसी को वैकेशन में जाना हैप्पीनेस लग सकता है, कहीं घूम के आओ, कुछ शॉपिंग करो, उसमें हैप्पीनेस हो सकता है। और वैसे देखा जाए तो एक ही इंसान को अलग अलग टाइम में कुछ अलग अलग चीज़ें हैप्पी कर सकती है, राइट? जैसे आज कोई टास्क है, मैंने वो कंप्लीट कर लिया तो मुझे आज हैप्पीनेस हो गई, लेकिन कल के लिए मेरे हैप्पीनेस का मीनिंग कुछ और हो जाएगा, या कल कुछ अलग चीज़ थी जो मुझे हैप्पी कर रही थी। नहीं, लेकिन मैं वही बोल रहा था, इसमें सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ क्या है कि जो भी चीज़ें अभी तूने बताई, एक तो वो रिलेटेड है पास्ट से या तो फिर रिलेटेड है फ्यूचर से। एग्जैक्टली यानी मुझे मैं कहना है, कल कोई मैं कमाऊंगी तो मैं हैप्पी हो हैप्पीनेस जाऊंगी, होंगी या मेरे तो पास मैंने कुछ पैसा है, कर लिया इसलिए मैं हैप्पी हो गई। जाऊंगी। तो ये जो चीज़ें हैं कि हम क्या करते हैं, हमारे हैप्पीनेस को रिलेट करते हैं एक तो फ्यूचर से, या एक तो पास्ट से। बट हम आज में प्रेजेंट में बहुत कम जीते हैं। सबसे पहले तो हमको ये आदत लगानी चाहिए कि हम प्रेजेंट में जिए। और क्या रहता है ना कि प्रेजेंट में जीने के बाद में हम हमारा मूड अगर हैप्पी रखे तो हर चीज़ हमको हैप्पी लगेगी। ज़रूरी नहीं है कि मैं कुछ काम कर रहा हूँ और मेरे काम में मुझे 100 रुपये का इनकम आया तो मुझे हैप्पीनेस मिलेगा। किसी को 10 रुपये भी मिलते हैं तो उसको हैप्पीनेस मिलता है, क्योंकि और किसी को 2 करोड़ भी मिल गए तो भी उसको हैप्पीनेस नहीं मिलेगा, हाँ, राइट? तो यू कैन नॉट बाइंड हैप्पीनेस विथ एनीथिंग। हैप्पीनेस इज योर इनर डिवाइन, यू कैन से। और लिविंग लाइफ हैप्पीली, लिविंग लाइफ किंग साइज शुड बी द मोटो। बराबर है। आज क्योंकि मैं बोर हो रही हूँ ना, तो आज मुझे कोई काम करने की इच्छा ही नहीं हो रही है। वही अगर मैं थोड़ा सा हैप्पीनेस लाती, या फिर मुझे वो मोटो रहता कि हैप्पीनेस इज़ द मोटो, तो शायद मैं एक काम एक्स्ट्रा भी कर लेती। वही होता है, हम सबके साथ में यही होता है। हर बार हम एक तो वो पास्ट या फ्यूचर से कनेक्ट होते हैं, प्रेजेंट की तरफ ख्याल नहीं देते हैं। उसकी वजह से जो प्रेजेंट में लॉस हो रहा है, उसकी वजह से हम वो तो ध्यान आने में वाले नहीं आता है। हाँ, वो आने वाले कल में उसके लिए फिर से अपन अनहैप्पी रहेंगे, रो देंगे। लेकिन आने वाले कल में भी अपन हैप्पी नहीं रहेंगे। क्यों? क्योंकि अपन ने आज का दिन बर्बाद किया है, क्योंकि मैं हैप्पी नहीं हूँ। इसलिए हैप्पीनेस क्यों ज़रूरी है, हैप्पीनेस क्यों ऐसा लगता है कि चाहिए? क्योंकि मुझे ऐसा लगता है कि अगर हैप्पी रहेंगे तो वर्किंग कैपेसिटी बढ़ेगा, हमारा स्टैमिना बढ़ेगा। वर्किंग कैपेसिटी, स्टैमिना ये ज़रूरी है फॉर योर वर्क। रिलेशनशिप भी हेल्दी रहेगा। रिलेशंस, ये सब चीज़ें आएंगी कब आएगी? जब यू गेट योर इनर पीस। ओके, सो इनर पीस इज मोर इम्पॉर्टेंट than anything else. Whatever you give to the society, you do for the society, or you do it for the self. इससे ज़्यादा इम्पोर्टेंट है योर इनर पीस। अगर इनर पीस अगर मिल गया, खुद ही खुश नहीं है तो सोसाइटी को क्या खुश करेंगे? अगर मैं ही खुश नहीं तो मेरे हस्बैंड को क्या खुश रखूंगी, या मेरे इन लॉज को क्या खुश रखूंगी? हाँ, सो इनर डिवाइन पीस जो बोलते हैं वो एक हैप्पीनेस से आता है। अगर अपन ने अपने अंदर हैप्पीनेस भर लिया तो ही अपन हैप्पीनेस स्प्रेड कर सकते हैं। और हैप्पीनेस भरना ये कोई जादू नहीं है, या कोई इसको सिखा नहीं सकता है, ये अपने ऊपर डिपेंड रहता है। अगर मैं सवेरे उठा हूँ और उठते ही मैं ये कहते हुए उठूँ कि आज मैं खुश रहने वाला हूँ, मेरा दिन अच्छा जाने वाला है, कोई भी चीज़ होने दो मैं खुश ही रहूँगा,
ये चीज़ों के ऊपर डिपेंड रहता है। एक दिन में 8 घंटे, 10 घंटे, 12 घंटे तुम काम करते हो, 12 घंटों में कम से कम 12 अगर खुशी की चीज़ें आई तो 6 से 8 तुमको दुख देने वाली, तुमको पसंद ना आने वाली चीज़ें भी आने वाली है। लेकिन अगर तुम फॉलो करो और दिन भर अगर चेक करो, कौन सा भी कितना भी वर्स्ट टू वर्स्ट डे आपका देखो, वो डे में आपको 6 से 8 रॉन्ग थिंग्स मिलेंगी, अनहैप्पी थिंग्स मिलेंगी, लेकिन 10 से 12 आपको पॉजिटिव और हैप्पी थिंग्स मिलेंगी। बट वी ट्रेन आवर माइंड टू फोकस ऑन नेगेटिव थिंग्स, अनहैप्पी थिंग्स। एग्जैक्टली। सो वी नीड टू ट्रेन आवर माइंड टू फोकस ऑन पॉजिटिव एंड हैप्पी थिंग्स। जैसे वो एक स्टोरी है ना कि एक टीचर आती है स्कूल में और वो कुछ ब्लैक बोर्ड पे एक वाइट पेपर लगा देती है, वो जिसमें एक ब्लैक डॉट होता है सेंटर में, और सबको पूछती है कि ये क्या दिख रहा है तुम्हें दीवार पे, ये जो लगा हुआ है इसमें। तो एवरीबडी सेज कि उसके बीच में एक ब्लैक डॉट लगा हुआ है। बट देन टीचर सबको समझाती है कि यही हमारी ज़िंदगी जीने का तरीका है। हम हमेशा वो ब्लैक डॉट पे फोकस करते हैं जो कि हमारी निगेटिव थिंग्स है, जो कि हार्डली कुछ परसेंटेज ऑफ पेपर है, बट पूरा का पूरा पेपर वाइट पड़ा हुआ है जो कि 99% ऑफ द पेपर है। बट हमारा जो फोकस होता है वो निगेटिव चीज़ पे ज़्यादा जाता है। एग्जैक्टली जैसा मैंने बताया, निगेटिव थिंग्स ऑलरेडी हर एक के लाइफ में कम रहती है, पॉजिटिव ही ज़्यादा रहती है, हैप्पीनेस की ही ज़्यादा रहती है। बट वी कांट फोकस ऑन द पॉजिटिव और हैप्पी थिंग्स, वी फोकस ऑन नेगेटिव एंड अनहैप्पी थिंग्स। दिस इज़ द वे। बट अभी जैसे होता है कि ठीक है, मेरे सामने आज दिन में कुछ तो अच्छा हुआ, एक आधा कोई चीज़ अच्छी हो गई मान लो, बट मेरे दिमाग में कुछ चल रहा है जो कि मुझे कंटिन्यूसली परेशान कर रहा है। तो उसकी वजह से ये होता है कि अरे ये तो बहुत छोटी चीज़ है और इससे मुझे कुछ हैप्पीनेस नहीं मिल रही है। तो चीज़ें बड़ी और छोटी होने से भी तो फ़र्क पड़ सकता है क्या? नहीं, क्या है कि चीज़ें छोटी या बड़ी ये कौन डिसाइड करने वाला है? ये तो मैं ही डिसाइड करूँगी या हम खुद सेल्फ डिसाइड करेंगे। क्यों नहीं है? देखो, एक बच्चे के लिए पार्क में खेलने से ज़्यादा खुशी और कहाँ मिलेगी? करेक्ट। पर लेकिन मुझे अगर पार्क में जाने को बोलोगे तो पता नहीं खुशी होगी या नहीं होगी। नहीं मिलेगा। तो सेम थिंग, क्योंकि फोकस जो रहता है अपना, वो छोटी चीज़ और बड़ी चीज़ ही अपन अपने माइंड में कर लेते हैं। वैसे अगर जीने के लिए एक आदमी को 1000 रुपये रोज़ मिल गया तो ये मोर देन इनफ है, मोर देन इनफ है। लेकिन हमारा फोकस उसके ऊपर नहीं रहता है, हमारा फोकस उसके आगे का रहता है या तो फिर उसके पीछे का रहता है। पैसे में तो हमेशा आगे का ही पैसे में तो हमेशा आगे का रहेगा, लेकिन बाकी कोई चीज़ रही तो हम उसके आगे पीछे खेलते रहते। राइट। सो चीज़ बड़ी या छोटी होने से ज़्यादा है, चीज़ हैप्पी है उसे फोकस करो और प्रेजेंट में रहो और एंजॉय द डे, एंजॉय द cheerful environment whatever you have created and you receive। राइट। जैसे ऐसे बोलते थे कि अगर पुराने साधु लोग हैं तो वो जो भी योग शक्ति करते तो उनके सराउंड एक ऑरा हो जाता था, एक पॉजिटिवनेस का ऑरा, क्योंकि शायद ये था कि उनका योग बोलो, उनकी कुछ शक्तियाँ बोलो, वो उनको इनर हैप्पीनेस डालती थी। तो अगर हम खुद हैप्पी रहेंगे, खुद खुश रहेंगे, तो हो सकता है हमारे आजू बाजू में ऐसा ऑरा हो जाए कि उसके टच में आने वाले लोग ऑटोमेटिकली हैप्पी हो जाते हैं। यानी अगर मैं रोतली सूरत लेके बैठ जाती हूँ तो ऑब्वियस है कि मेरे साथ में जो आदमी बैठा हुआ है, जैसे आप भी बैठे हुए, तो आपका भी मूड थोड़ा सा डिस्टर्ब होगा कि ये क्या रोती रहती है ये, या फिर ये डिस्टर्ब है। अगर वही मैं बहुत खुश हूँ तो आपका मूड कैसा भी हो वो थोड़ा ना थोड़ा कुछ फ़र्क पड़ जाता है और एक स्माइल आपके भी चेहरे पे आती है। तो हमारा एक ऑरा होता है। अगर हम हैप्पी रहते हैं, चीज़ भले ही छोटी हो, लेकिन अगर उसे फोकस करके अगर हम हैप्पी रहना सीख गए तो वो जो ऑरा रहता है वो खुद को भी हैप्पीनेस दिलाता है और औरों को भी दिलाता है। बराबर। इसका मतलब ऐसा नहीं है कि तुम्हारे लाइफ में निगेटिव थिंग्स, अनहैप्पी थिंग्स आएगी नहीं, वो तो आने ही वाली है, लेकिन फोकस तुम्हारा पॉजिटिव थिंग्स पे रखो। नेगेटिव थिंग्स एक डब्बे में डाल के डस्टबिन करके उसको फेंक दो
उसमें जो तुम पॉजिटिविटी क्रिएट कर सकते वो करके हुए आगे बढ़ते चलो। बट ये चीज़ें बोलने के लिए बड़ी आसान लगती है कि छोटी चीज़ें पे फोकस करो, बड़ी चीज़ों पे मत करो, या तो फिर हैप्पी रहो, है ना। बट जब एक्चुअल वक्त आता है ऐसा करने का, तब फिर से वो जो अपना क्या वे ऑफ बीइंग रहता है ना, जो अगर मैं यही सोच रही हूँ तो भूल जाती हूँ कि रहना है। फिर क्या कर सकते हैं हम लोग? तो इसीलिए तो अपने को खुद को ट्रेन करना है। खुद को ट्रेन करना है तो क्या है कि जिस दिन अपन सवेरे उठते हैं, उठते ही पहली बात तो अपन ये करेंगे कि आज मैं हैप्पी रहने वाला हूँ, आज मैं पॉजिटिव थिंग्स पे फोकस करने वाला हूँ, निगेटिव थिंग्स मेरे पास में मैं नहीं आने देने वाला हूँ। इस तरह से नेगेटिव थिंग्स तो आने ही वाली है। और मेरे अंदर मैं डिवाइन में मेरे लेने वाला नहीं हूँ, मैं वो डस्टबिन में पैक करके छोड़ देने वाला हूँ। वो तो आने ही वाला है। किसी ने मुझे और ये आज बुरा कहा, किसी ने कुछ तो मुंह पे आंसर कर दिया, या मेरे से कुछ गलतियां हो गई, मैंने कुछ सब्जी गलत बना ली, मैंने करियर में आज कुछ प्रोग्रेसिव नहीं किया, या तो फिर कुछ भी नहीं हुआ लेकिन मैं बोर हो गई हूँ जैसे मैं आज हुई थी। तो अगर ऐसा कुछ होता है तो मैं उसे मेरा इंटरनल मूड या फिर इंटरनल डिवाइन को उसे अफेक्ट नहीं करने दूंगी। हाँ, ये तो मुझे पहले प्रेजेंट होना पड़ेगा। ये प्रेजेंट होना पड़ेगा। और सिंपल थिंग है लिविंग हैप्पी। एक बार अगर इसकी आदत आप डाल लो ना तो वो आदत हो जाती है कि कोई तुमको निगेटिव थिंग्स आई भी, किसी ने तुमको बुरा बताया भी, बुरा कहा भी, तो उतना 2 मिनट 1 मिनट के लिए आप उसके ऊपर सोचोगे, डस्टबिन में डाल के हैप्पी मूड करके आगे बढ़ोगे। ये एक एक्टिविटी है, ये एक गेम है। द गेम यू प्ले, द गेम यू विन। तो एक गेम ये प्ले करो कि आज से मैं हैप्पी रहूँगी, हैप्पी रहूँगा, और इस तरह से तुम वो गेम प्ले स्टार्ट करने के लिए हमें ये करना है कि जब हम रोज़ सुबह उठते हैं तो हमें अपने माइंड को ये बताना है, उसे प्रेजेंट कर देना है कि हमें अगर कोई भी पॉजिटिव चीज़ लगे, भले ही वो बहुत छोटी सी हो, पर हमें उसे फोकस करना है, फोकस ऑन पॉजिटिव थिंग। और अगर निगेटिव थिंग हमारे सामने आती है तो हमें ये करना है कि हमें उसे थोड़ा सा साइड में रख देना है, हमारे मूड्स को और हमारे इंटरनल डिवाइन को उसे अफेक्ट करने नहीं देना है। और अगर निगेटिव चीज़ हमारे माइंड में आती है तो हमें प्रेजेंट होना है कि हाँ मेरा माइंड निगेटिव जा रहा है, चलो माइंड पॉजिटिव हो जाओ, राइट। तो इसी तरह से हो सकता है कि हम धीरे धीरे ये हैबिट डेवलप कर लें और हम रोज़ खुश रहना चालू कर सकते हैं। दिस इज़ द वे। ओके। तो हम भी खुश रहते हैं और आप भी खुश रहिए। बाय।